बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं जी टॉपिक दैट इज नेम्ड एज लीडरशिप, चैप्टर नंबर 12 ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बाय स्टीफन पी रॉबिन्स। हम लीडरशिप के हवाले से डिफरेंट कुछ थ्योरीज के ऊपर बात करेंगे, उसको लीडरशिप को डिफाइन भी करेंगे। देयर इज एन ओल्ड वाइज सेइंग एज अ कोट दैट आई एम मोर अफ्रेड ऑफ एन आर्मी ऑफ 100 sheep led by a lion than an army of 100 lions led by a sheep. So this whole sentence tells us a lot of things about leadership. So leadership को सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं कि leadership है क्या हमारे नज़दीक। सबसे पहले तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। That is the ability to influence a group towards the achievement of goals. लीडरशिप की एक और डेफिनेशन हमारे सामने आती है कि लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग अदर्स टू अचीव अ ग्रेटर आउटकम। देयर आर वेरियस डेफिनेशन। लीडरशिप एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आपको लाखों डेफिनेशंस तो मिलेंगी, बट देयर इज नो वन सिंगल डेफिनेशन विच इज हाईली एक्सेप्टेड और स्टैंडर्ड डेफिनेशन के तौर पे हम जिसको यूज कर सकते हैं। देयर आर मेनी डेफिनेशंस, आप किसी भी डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ बीइंग गुड एट लीडिंग अ टीम, एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंट्री, ये क्या है आपके नज़दीक लीडरशिप के मानों में कंसिडर होती है। अब इसके हवाले से एक डिफरेंट डेफिनेशन है विच आई लाइक द मोस्ट अबाउट दिस डेफिनेशन, कि कहता है कि लीडरशिप इज एन आर्ट विच टेक्स पीपल टू दैट प्लेस वेयर दे अलोन कैन नॉट रीच। लीडर एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा प्रोसेस है जो लोगों को वहाँ पर ले जाता है जहाँ पर शायद वो अकेले नहीं पहुंच सकते थे। दिस इज वेयर वी कैन फाइंड अबाउट कॉन्सेप्ट्स अबाउट डिफरेंट लीडर्स, लाइक जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान। एंड इफ हम बात करें कि कायदे आज़म वाज द लीडर जो कि हम सबको निकाल के इस एक ऐसी जगह पे लेके आया दैट इज़ पाकिस्तान, जो शायद हम अकेले कभी हासिल ना कर सकें। इसी के कंट्रास्टिंग व्यू में हमारे पास दूसरा वर्ड नज़र आता है दैट इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बेसिकली क्या है? दैट इज अ यूज ऑफ अथॉरिटी इनहेरेंट इन डेजिग्नेटेड फॉर्मल रैंक। पहले तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अथॉरिटी क्या है? दैट इज डिसीजन मेकिंग, राइट टू मेक डिसीजंस। अब इनहेरेंट कहाँ पे है? जहाँ पर मौजूद होती है इन डेजिग्नेटेड फॉर्मल रैंक। लाइक इफ आई एम द प्रोडक्ट मैनेजर, ठीक है, तो मेरे इस फॉर्मल रैंक में जो एस्पेक्ट शामिल है मैं उनका डिसीजंस ले सकता हूँ। इट इज़ इनहेरेंट इन द डेजिग्नेटेड फॉर्मल रैंक। जस्ट टेक एग्जांपल, अगर इसको ब्रॉडर सेंस में लेखें तो चीफ मिनिस्टर है सम डिफरेंट अथॉरिटीज़। किसी मुल्क का प्रेसिडेंट एक डिफरेंट अथॉरिटी रखता है जो कि डेजिग्नेटेड होती हैं, किसी बंदे में नहीं बल्कि उस इनहेरेंट पोस्ट में जिसके ऊपर वो काम कर रहा है। टू ऑब्टेन कंप्लाइंस फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स, इसका मकसद क्या है कि जो वो कह रहे हैं वही चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स परफॉर्म कर रहे हों। लीडरशिप भी नेसेसरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और मैनेजमेंट भी आपको नेसेसरी नज़र आती है। ये तो हो गया जी व्हाट इज लीडरशिप। थोड़ी सी डेफिनेशन देखी। इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप के ऊपर अगर हम बात करना चाहें तो देयर आर फ्यू कोट्स जिसको मैं आपसे लिए शेयर कर लेता हूँ। व्हाट पीपल सेड अबाउट लीडरशिप इज लीडर्स आरंट बोर्न, दे आर मेड, and they are made just like anything else through hard work, and that's the price we will have to pay to achieve that goal or any goal. यहाँ पे ये बड़ी एक अच्छी सी डेफिनेशन क्लैरिटी जनरेट करने की कोशिश की है। लीडर्स आरंट बॉर्न, दे आर मेड। यहाँ पे एक थ्योरी भी है जो कि हमारे लिए इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट आर द लीडर्स। क्या लीडर्स बॉर्न होते हैं या वो बनाए जाते हैं? क्या लीडर पैदा होते हैं या वो बनाए जाते हैं? तो यहाँ पर हमारे पास ना टेक्स्ट के हवाले से अगर हम देखें और रिसर्च के हवाले से भी अगर हम बात करना चाहें तो हम कहते हैं कि यहाँ पर हमें दो थ्योरीज नज़र आती हैं इस हवाले से। नेचर थ्योरी और दूसरी है, इसको हम कहते हैं नर्चर थ्योरी। नेचर थ्योरी ये हमें कहती है कि लीडर्स के सर्टन जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आपको बाय बर्थ मिलते हैं, और नर्चर थ्योरी ये कहती है कि एक इंडिविजुअल जो है अपने ज़ात में अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से लर्न करता है। इफ़ यू रिमेंबर द सोशल लर्निंग थ्योरी, तो हम अपनी सोसाइटी में अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से लर्न करते हैं, उसकी तरफ अटेंशन शो करते हैं एंड देन हम उसको मेमोराइज करते हैं, मोटर रिप्रोडक्शन के प्रोसेस की तरफ चले जाते हैं। नेचर थ्योरी और नर्चर थ्योरी दोनों इस चीज़
के ऊपर हैं कि यस फ्यू करेक्टरिस्टिक्स आर द बॉर्न एलिमेंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, और कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं इंडिविजुअल जो हैं वो अपनी लाइफ में साथ साथ सीखते हैं। एक और जो आपको डेफिनेशन मिलती है, एक कोट मिलता है, अ लीडर इज़ वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। बड़ी अच्छा सा जॉन सी मैक्सवेल ने बता दिया कि उसको पता है क्या करना है, कहाँ जाना है, और देन वो दूसरे लोगों को भी रास्ता दिखाने की बात कर रहा होता है। देन हमारे पास आता है जी इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप, और इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप में एक और अरिस्टोटल की जो एक्सप्लेनेशन नज़र आती है, एवरीबडी कैन गेट एंग्री, दैट्स ईजी, बट गेटिंग एंग्री एट द राइट पर्सन विद द राइट इंटेंसिटी एट द राइट टाइम फॉर द राइट रीजन एंड इन द राइट वे, दैट्स हार्ड, और दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लीडर। Then no man is fit to command another that cannot command himself। ये कॉन्सेप्ट आपको रिलेट करता हुआ नजर आता है, एक थ्योरी है दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ लीडरशिप। यहाँ पे एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन मैं करता जाता हूँ कि फॉर इंस्टेंस जैसे इफ आई एम गोना आस्क यू अ क्वेश्चन कि अगर आपके साथ लोग नहीं हैं तो क्या आप लीडर हैं, द मोस्टली वी फाइंड एन आंसर दैट इज़ नो। लीडर इज एन आर्ट कि हम लोगों को, ग्रुप को कुछ अचीवमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन सेल्फ लीडरशिप कॉन्सेप्ट कहता है कि इफ़ देयर इज़ नो फॉलोअर इवन देन लीडरशिप एग्जिस्ट। क्या है, दैट इज कॉल्ड एज अ सेल्फ लीडरशिप। अगर आप अपने आप को लीड नहीं कर सकते तो यू आर नॉट अ मैच कि आप किसी दूसरे को लीड कर सकते हैं। सो नो मैन इज फिट टू कमांड अनदर दैट कैन नॉट कमांड हिमसेल्फ। और इम्पॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप पे एक और आपको कोट मिल रहा है, पीपल आस्क डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ बॉस, द लीडर वर्क्स इन द ओपन एंड द बॉस इन सीक्रेट, द लीडर लीड्स एंड द बॉस ट्राइब्स। सो ये बेसिकली आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा है दैट इज द डिफरेंस ऑफ लीडर्स एंड मैनेजर्स। ठीक है, सो एक मैनेजर और बॉस जो है वो आपको ड्राइव कर रहा होता है, वो अपने हायरार्किकल जो रोल्स हैं उसको प्ले कर रहा होता है बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो लीडर जो है वो ब्लंटली, ओपनली अपने आप को, अपनी स्किल्स, एबिलिटीज़ को यूटिलाइज करते हुए लोगों को लीड कर रहा होता है। सो इसके बाद हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ लीडरशिप के ऊपर। सो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज जिसके हवाले से हमने बात करनी है। वन इज टर्म्ड एज ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप, और दूसरी है जिसको हम बात करते हैं जी बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। सो ये तो हमने लीडरशिप को डिफाइन कर लिया। इसके बाद हम इसकी डिफरेंट जो हैं थ्योरीज को देखेंगे। यहाँ पे लीडरशिप को क्लोज करते हुए चलते हैं। दैट इज लीडरशिप क्या है, दैट इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ अ विजन और सेट ऑफ गोल्स। सो आपको ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो लीडरशिप एक नेसेसरी एलिमेंट नज़र आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। सो बाकी जो हम थ्योरीज के ऊपर बात करेंगे दे विल ऑल बी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप, यानी हम पॉलिटिकल लीडरशिप के हवाले से या जनरल सोसाइटी में लीडरशिप के हवाले से अपने टेक्स्ट को लेकर नहीं चलेंगे, बल्कि हमारा जो कंसंट्रेशन है दैट विल बी अपॉन द सब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, और उसी के हवाले से हम डिटेल में बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप क्या होती है, किस तरह से एग्जिस्ट करती है, और उसकी डिफरेंट थ्योरीज क्या होती हैं। सो नेक्स्ट सेक्शन में इंशाल्लाह वी विल बी टॉकिंग अबाउट ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप। सो अभी यहाँ तक अगर आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन है तो आप सवाल पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, एंड डेफिनेटली वी विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।